अकबर के महल में उस रात कुछ अजीब हुआ। शाही रसोई में रखे सभी मिठाइयों के ढक्कन खुले मिले, लेकिन किसी भी मिठाई को हाथ तक नहीं लगाया गया था। अकबर चौंककर बोले, बीरबल, यह कैसी चोरी है जिसमें चोर ने कुछ लिया ही नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां चोरी नहीं होती वहां कोई बड़ा मकसद छिपा होता है, हुजूर। उन्होंने पूरी रसोई का ध्यान से निरीक्षण किया। मिट्टी के फर्श पर बहुत हल्के, लगभग न दिखने वाले छोटे छोटे गोल निशान थे। बीरबल ने उन्हें देखकर कहा, यह किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं, किसी और का संकेत है। अकबर ने पूछा, तो क्या कोई जानवर आया था? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, यह किसी अदृश्य मेहमान का काम लगता है। रात होते ही उन्होंने रसोई में एक दीपक रखा, जिसके चारों ओर काली राख बिखेरी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, राख का क्या करेंगे? बीरबल बोले, अगर हमारा मेहमान आज भी आया तो इसका रहस्य खुद ही खुल जाएगा। महल में देर रात अचानक एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। दीपक की लौ हिलने लगी और राख पर एक रहस्यमय आकृति के निशान उभरते गए, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां चल रही हो। अकबर डरकर बोले, यह किसका साया है, बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय आवाज में कहा, हुजूर, यह कोई साधारण चोर नहीं, यह वही है जो विषय 2 की घटना से जुड़ा हुआ है। अकबर चकित रह गए। विषय 2? मतलब, क्या हमारे महल में वही पुराना राज छुपा है? बीरबल बोले, उसका जवाब कल सुबह मिलेगा। और तभी कमरे के बाहर किसी के भागते पैरों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। बीरबल दरवाजे की ओर दौड़े, पर बाहर सिर्फ हवा हिल रही थी। कहानी यहीं रुकती है। अदृश्य मेहमान कौन था? विषय 2 का क्या राज जुड़ा है इससे? और राख पर उभरी वो आकृति आखिर किसकी थी? जवाब मिलेगा अगले भाग में। कहानी बीरबल का अदृश्य मेहमान भाग 2। केवल कहानी। सुबह होते ही बीरबल ने सभी को रसोई के बाहर इकट्ठा किया। अकबर बेचैन होकर बोले, बीरबल, रात को जो आकृति थी वह क्या थी? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, उस आकृति का संबंध विषय 2 में छुपे राज से है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो महल में छिपकर वर्षों से आ जा रहा है। अकबर हैरान, तो वह इंसान है? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, इंसान नहीं, लेकिन इंसान जैसा दिमाग रखने वाला। राख पर उभरे निशान अब हल्के नीले रंग के दिखने लगे थे। बीरबल ने हाथ से एक निशान उठाकर कहा, यह रंग सिर्फ एक चीज में मिलता है, शाही तिजोरी में रखे उस पुराने नीले रत्न में, जिसका रहस्य विषय 2 की कहानी का मूल है। अकबर चौंककर बोले, वही रत्न जिसे शापित कहा जाता है? बीरबल मुस्कुराए, शापित है या कोई उसे शापित मानता है, यह आज पता चलेगा। इतने में महल के पीछे मौजूद पुराने कुएं से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी। ध्वनि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात में सुनाई दी थी। बीरबल तुरंत कुएं की ओर बढ़े। कुएं का पानी अचानक अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। अकबर ने डरते हुए कहा, बीरबल, यह क्या है? कोई भूत? बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका, नहीं हुजूर, यह भूत नहीं, यह वही संरक्षक है जो नीले रत्न की रक्षा करता है। अचानक कुएं से पानी के छींटे ऊपर उठे
और एक आधी दिखाई देने वाली छाया बाहर आई। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं, लेकिन शरीर हवा जैसा पारदर्शी। अकबर पीछे हटते हुए बोले, यह इंसान नहीं है। बीरबल ने कहा, यह वही अस्तित्व है जिसने रात को मिठाइयों के ढक्कन खोले। वह चोरी नहीं करता, वह सिर्फ संकेत देता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। छाया ने अचानक बीरबल की ओर इशारा किया और फिर कुएं की गहराई की ओर, जैसे कुछ छिपा हो वहां नीचे। बीरबल बोले, हुजूर, लगता है कि नीले रत्न का असली रहस्य कुएं की तली में छिपा है। अकबर घबराकर बोले, तो हमें नीचे जाना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही दोनों कुएं की ओर बढ़े, उस अदृश्य छाया ने जोर से चीख जैसी आवाज निकाली, रुको। और कहानी यहीं रुक जाती है। क्यों? छाया ने अकबर और बीरबल को रोका। कुएं की तली में क्या छिपा है और नीला रत्न विषय 2 से कैसे जुड़ा है? राज खुलेगा भाग 3 में। कहानी बीरबल का अदृश्य मेहमान भाग 3। केवल कहानी। अदृश्य छाया की गूंजती हुई आवाज रुको सुनते ही अकबर और बीरबल दोनों ठिठक गए। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। अकबर घबराकर बोले, बीरबल, यह हमें रोक क्यों रहा है? बीरबल ने छाया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि कुएं के नीचे सिर्फ रत्न का रहस्य नहीं, कुछ और भी छिपा है जिसे छाया हमें बताए बिना जाने नहीं देगी। छाया ने धीरे धीरे आकृति बनानी शुरू की। अब वह पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, पर इतना साफ कि उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुम रत्न के संरक्षक हो? छाया ने सिर हिलाया। फिर अचानक पास की दीवार पर नीली रोशनी चमकी और एक पुरानी आकृति उभरने लगी। एक सैनिक की आकृति, जिसकी गर्दन पर टूटी हुई जंजीरें थीं। अकबर चौंके। यह तो हमारे पुराने महल के सैनिकों की वर्दी है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। तो यह वही है। विषय 2 का खोया हुआ सैनिक, जो राज खोलने से पहले ही गायब हो गया था। अदृश्य सैनिक ने दीवार पर उंगली घुमाई और रेखा बनती गई। धीरे धीरे एक नक्शा उभर आया। नक्शा सीधे कुएं की तली तक जाता था, लेकिन वहां एक और छोटा चिन्ह बना था, त्रिकोण के अंदर नीला बिंदु। बीरबल फुसफुसाए, अकबर साहब, यह चिन्ह बताता है कि रत्न के नीचे एक और रत्न है, वही असली शक्तिशाली रत्न, जिसकी रक्षा यह सैनिक कर रहा है। अकबर स्तब्ध। तो जिसने रसोई में हलचल मचाई, मिठाइयों के ढक्कन खोले, वह इसीलिए आया कि हमें इस राज तक पहुंचाए। सैनिक की छाया कांपने लगी, जैसे कुछ बहुत भारी कहने की कोशिश कर रही हो। वह कुएं की ओर इशारा करके जोर से चीखी, समय नहीं है। और अचानक पूरा महल हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। कुएं का पानी उफान मारने लगा, जैसे अंदर कोई जाग गया हो। बीरबल चिल्लाए, हुजूर, लगता है जिसे वह छिपाकर रखे हुए था, वह बाहर आने वाला है। छाया ने आखिरी बार बीरबल की तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में डर था, चेतावनी थी। और फिर वह हवा में घुलने लगी। अकबर घबरा उठे। बीरबल, यह क्या हो रहा है? कुएं के अंदर आखिर है क्या? बीरबल की आवाज धीमी और गंभीर थी। हुजूर, लगता है विषय 2 का असली रक्षक अब जाग चुका है।
पानी की गहराई से अचानक एक विशाल नीली चमक उठी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी। कहानी बीरबल का अदृश्य मेहमान अंतिम भाग। केवल कहानी। कुएं से उठती नीली चमक पूरे महल में फैल गई। अकबर अपनी आंखें ढंककर बोले, बीरबल, यह रोशनी, यह तो किसी आग की तरह बढ़ रही है। बीरबल ने दीवार पकड़ी और बोले, हुजूर संभल कर, यही वह शक्ति है जिसे सदियों से छुपाया गया था। अचानक कुएं का पानी ऊपर उठने लगा और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ गोल नीला गोला उभर आया। यह रत्न नहीं था, यह किसी दिल की तरह धड़क रहा था। धक धक धक। अकबर घबराकर बोले, यह यह जिंदा है। ठीक उसी पल वह अदृश्य सैनिक फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक साफ था। उदासी और डर दोनों उसके चेहरे पर थे। बीरबल ने उससे पूछा, क्या यह वही रत्न है जिसकी तुम रक्षा कर रहे थे? सैनिक ने सिर हिलाया। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हवा में 3 शब्द लिखे, मत छूना इसे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? इसमें क्या खतरा है? अदृश्य सैनिक भारी आवाज में बोला, यह रत्न नहीं, शाही रहस्य का हृदय है। जिसे भी यह छूता है वह उसके मन पर हावी हो जाता है। कुएं से आती रोशनी तेज होती जा रही थी। रत्न जैसे किसी को बुला रहा हो। धीमे धीमे खिंचाव जैसा एहसास। अकबर अनजाने में उसकी ओर कदम बढ़ाने लगे। यह मुझे अपने पास बुला रहा है। बीरबल ने तुरंत अकबर का हाथ पकड़ लिया। नहीं हुजूर, यह शक्ति इंसान के मन को पढ़ लेती है। आपके डर, आपकी कमजोरियां सब अपने में खींच लेगी। लेकिन अचानक रत्न ने एक तेज झटका दिया और हवा में एक नीली तरंग फैल गई। सैनिक चीखा, भागो, यह जाग गया है। रत्न ने एक बार फिर धड़कन छोड़ी। धम्म, और पूरा कुआं नीले प्रकाश से फट पड़ा। क्षण भर के लिए हर चीज गायब हो गई। जब रोशनी थमी तो सैनिक अब दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। धन्यवाद, तुमने इसे मुक्त कर दिया। अब इसका निर्णय समय करेगा। अकबर और बीरबल ने नीचे देखा। कुएं के बीचों बीच रत्न शांत होकर तैर रहा था। अब उसकी चमक सौम्य थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, यह शक्ति अब सुरक्षित है। वह सैनिक सदियों से इसे संभाले हुए था। आज वह मुक्त हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह रहस्य अगर हमारे महल का हिस्सा था तो हम कैसे नहीं जानते थे? बीरबल मुस्कुराए। कुछ रहस्य समय आने पर ही सामने आते हैं।